टाइम था जब तुम्हें सब कुछ इजी लगता था, लेकिन धीरे धीरे इमोशंस ने तुम्हें कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। गुस्सा, फियर, सैडनेस, जेलसी, ये सब तुम्हारे डिसीजंस लेने लगे। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें लगा ये सब नॉर्मल है। लेकिन एक बात याद रखना, जो इंसान अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेता है वो दुनिया के किसी भी बैटलफील्ड में जीत सकता है। वेलकम टू टुडेज वीडियो। कंट्रोल योर इमोशंस बिफोर दे कंट्रोल यू। ये वीडियो तुम्हें सिर्फ मोटिवेट नहीं करेगी, ये तुम्हारे दिमाग के सिस्टम को रीसेट करेगी। पार्ट 1, द स्टोरी ऑफ इमोशनल स्लेवरी। कभी सोचा है तुम्हें सबसे ज्यादा रिग्रेट कब होता है? वो मोमेंट जब तुमने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जो तुम कहना नहीं चाहते थे, या जब किसी ने कुछ बोला और तुम्हारा मूड पूरा खराब हो गया। तुमने अपने इमोशंस को पावर दे दी, और जब तुम इमोशंस के स्लेव बन जाते हो तुम्हारा लाइफ का डायरेक्शन खत्म हो जाता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक लड़का था, रोहान। वो इंटेलिजेंट था, हार्ड वर्किंग भी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता था। एक दिन ऑफिस में बॉस ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया और रोहन ने गुस्से में रिजाइन कर दिया। उस मोमेंट उसे लगा वो सेल्फ रिस्पेक्ट ले रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद गिल्ट, रिग्रेट और एंजाइटी ने उसे तोड़ दिया। अगर उसने अपने इमोशन को कंट्रोल किया होता तो शायद उसका लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट होता। मॉरल, इमोशन कंट्रोल नहीं किया तो इमोशन तुम्हारा कंट्रोल ले लेगा। पार्ट 2, द साइकोलॉजी बिहाइंड इमोशंस। तुम्हारा ब्रेन एक बैटलफील्ड है। लेफ्ट साइड लॉजिक, राइट साइड इमोशन, और हर सेकंड ये दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन साइंस कहता है 50% लोग अपने इमोशनल ब्रेन से डिसीजंस लेते हैं और फिर उन्हें जस्टिफाई करते हैं लॉजिक से। एग्जाम्पल लो, जब तुम्हारा फोन में एक नेगेटिव कमेंट आता है तो तुम्हारा ब्रेन में अमिगडाला एक्टिवेट होती है। ये वो पार्ट है जो तुम्हें सर्वाइवल मोड में डाल देता है। तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ता है और तुम्हें लगता है मैं अटैक हुआ हूँ। लेकिन रियलिटी, किसी ने सिर्फ एक कमेंट लिखा था। यही है इमोशनल ट्रैप। तुम्हारा ब्रेन एक छोटी सी चीज को डेंजर समझता है और तुम रिएक्शन करते हो बिना सोच के। पर अगर तुम कंट्रोल लेना सीख जाओ तो तुम्हारा इमोशनल सिस्टम तुम्हें स्लेव नहीं बनाएगा, वो तुम्हारा सर्वेंट बनेगा। पार्ट 3, व्हाई इमोशनल कंट्रोल इक्वल्स पावर। क्या तुमने कभी नोटिस किया है जो लोग काम रहते हैं केओस में वो सबसे डेंजरस होते हैं? उनका सीक्रेट सिंपल है, दे कंट्रोल देयर इनर स्टॉर्म। इलॉन मस्क, एपीजे अब्दुल कलाम और इवन फिक्शनल कैरेक्टर्स लाइक क्योता अयानो कोजी, सबके अंदर एक कॉमन पावर थी, उन्होंने अपने इमोशंस को मास्टर किया था। जब सब रिएक्ट करते हैं ये लोग ऑब्जर्व करते हैं। ये साइकोलॉजी के एक रूल पे बेस्ड है, ही हु रिएक्ट्स फर्स्ट लूजेस कंट्रोल फर्स्ट। तुम जितना रिएक्ट करते हो उतना तुम्हारा ब्रेन एनर्जी लूज करता है, और जब तुम्हारा एनर्जी चला गया तुम्हारा फोकस, लॉजिक और क्लैरिटी भी चली गई। अब सोचो, अगर तुम हर सिचुएशन में कंपोज्ड रहो, चाहे कोई इंसल्ट करे, इग्नोर करे या डाउट करे, तो तुम्हारा पावर लेवल कितना हाई हो जाएगा। इमोशन कंट्रोल करने वाला बंदा रियलिटी कंट्रोल करता है। पार्ट 4, द हिडन एनिमी इनसाइड यू। सबसे बड़ा एनिमी दुनिया में कोई और नहीं है, तुम्हारा खुद का अनकंट्रोल्ड इमोशन है। जेलसी, एंगर, ओवरथिंकिंग, ये सब तुम्हारा एनर्जी क्वाइटली डिस्ट्रॉय करते हैं। तुम्हें लगता है तुम लड़ रहे हो दुनिया से, पर असल में तुम लड़ रहे हो अपने ही अंदर के मॉन्स्टर्स से, और जब तक तुम उन्हें कंट्रोल नहीं करते तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर कोई तुम्हें इंसल्ट करे और तुम रिएक्ट करो, तुम्हारा पावर उसके हाथ में चला गया। लेकिन अगर तुम स्माइल करके इग्नोर करो, तुम्हारा पावर मल्टीप्लाई हो गया। Because reaction means surrender and control means dominance. Part 5, step by step, how to control emotions. Now let's talk practical. Emotion control कोई मैजिक नहीं है, ये एक स्किल है और ये 5 स्टेप्स में मास्टर होती है। स्टेप 1, अवेयरनेस। अपने इमोशन को फील करो लेकिन रिएक्ट मत करो। जब तुम गुस्सा हो सिर्फ बोलो आई एम फीलिंग एंगर राइट नाउ। बस ये लाइन बोलते ही तुम्हारा ब्रेन एक्टिवेट होता है और कंट्रोल शिफ्ट होता है तुम्हारे लॉजिक साइड में। साइंस कहता है नेम इट टू टेम इट। स्टेप 2, ब्रीदिंग कंट्रोल। डीप ब्रीदिंग इक्वल्स इंस्टेंट इमोशनल रीसेट।
5 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड होल्ड, 5 सेकंड एक्सहेल। ये सिंपल पैटर्न तुम्हारा अमिगडाला काल्म करता है। स्टेप 3, पर्सपेक्टिव शिफ्ट। जब कोई सिचुएशन तुम्हें ट्रिगर करे, एक लाइन याद रखना, इज दिस रियली वर्थ माई पीस? 10 में से 9 सिचुएशंस का आंसर होगा नो, और तब तुम ऑटोमेटिकली काम हो जाओगे। स्टेप 4, डिले रिएक्शन। रिएक्ट करने से पहले 10 सेकंड्स रुक जाओ। साइंस कहता है इमोशंस का पीक सिर्फ नया सेकंड्स तक होता है। अगर तुम इतना वेट कर गए, तुम जीत गए। स्टेप 5, रीप्रोग्राम योर माइंड सबकॉन्शियस ट्रेनिंग करो, विजुअलाइजेशन प्लस एफर्मेशंस। हर दिन बोलो, आई कंट्रोल माई माइंड, माई इमोशंस वर्क फॉर मी। रिपीट दिस 21 डेज और तुम्हारा सबकॉन्शियस रीसेट हो जाएगा। इमोशनल कंट्रोल एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन आएगा जब इमोशंस तुम्हारे लिए काम करेंगे, तुम्हारे खिलाफ नहीं। पार्ट 6, रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक बार एक मंक से पूछा गया, एंगर कब यूजफुल होता है? वो बोला, जब तुम्हें कंट्रोल करना आ जाए। स्टीव जॉब्स, नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी तक सब इमोशनल स्टॉर्म से गुजरे, लेकिन उन्होंने अपने पेन को पावर बनाया। उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। तुम्हारा पेन भी पावर बन सकता है अगर तुम उससे मास्टर कर लो। अब एक सवाल, तुम अपने लाइफ के नेक्स्ट 30 दिन में क्या करोगे? रिएक्ट करते रहोगे या अपने इमोशंस को ट्रेन करोगे? रिमेंबर, इफ यू डोंट कंट्रोल योर इमोशंस, योर इमोशंस विल कंट्रोल योर डेस्टिनी। मैं चाहता हूं जब ये वीडियो खत्म हो तुम एक ही डिसीजन लो, नो इमोशन विल कंट्रोल मी अगेन। लाइक करो अगर तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल चाहते हो, और कमेंट में लिखो, आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई इमोशंस।